अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा कप्तान जो है वो पाकिस्तानी टीम से अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है। टेस्ट फॉर्मेट से उसने रिटायरमेंट के बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि सरफराज अहमद जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जिसके अंदर वो सवालात के जवाब भी देंगे। उनके कुछ दोस्तों और ज़राए से हवाले से कुछ सोर्सेज ये वाली बात बताती हैं कि सरफराज अहमद ने इस बारे में संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। याद रहे कि सरफराज अहमद जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इस वक्त टीम के अंदर शामिल हैं। ना उनको वनडे खिलाया जाता है, ना ही T20 खिलाया जाता है। और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर अगर आप शामिल हैं तो ये सीरीज जो खत्म होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की, उसके बाद तकरीबन 11 महीने का गैप है। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो जाएगा, और सरफराज अहमद इतना लॉन्ग गैप का जो मामला है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको दीगर फॉर्मेट्स के अंदर वनडे भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नहीं है, और पाकिस्तानी टीम जो 8 महीने के बाद वनडे मैच कोई खेलेगी और उसकी टीम के अंदर तो वैसे भी वो नहीं है। इसलिए अब इस पोजीशन के ऊपर, इस सूरत हाल के अंदर सरफराज अहमद ने ये फैसला किया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लें। और ये बेहतरीन वक्त है, एक अच्छे नोट के ऊपर वो उनकी कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ऐसी इनिंग खेलें जिसके बारे में उनका ये वाला इजहार हो कि ये मेरी आखिरी इनिंग थी और मैंने अपने जाते जाते अपने करियर को यादगार बनाने के लिए, अपने दौरे को यादगार बनाने के लिए एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। उसके अंदर अगर सेंचुरी शामिल हो जाए तो क्या ही बात है। सरफराज अहमद संजीदगी से ये वाला गौर कर रहे हैं इस बात के ऊपर। और सरफराज अहमद का करियर जो है इंतहाई उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। जब वो टीम के अंदर आए थे उसके बाद से अब तक उनके साथ कितनी बार ज्यादती हुई है ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, और कितना उन्होंने सर्व किया है पाकिस्तानी टीम के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अपने, और इसके अलावा शुरू में जब वो टीम के अंदर आए थे, टीम के अंदर आने से पहले अंडर 19 के अंदर वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जो है वो उन्होंने जीता था। तो एक बहुत बड़ा जो है, एक जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल से कोई कप्तान गुरूम होता है, वो सरफराज अहमद थे। और उन्होंने अपनी कप्तानी के अंदर एक बेहतरीन टीम भी तैयार की थी और अपनी कप्तानी के अंदर उन्होंने कामयाबी के झंडे भी गाड़े थे। 11 सीरीज जो है लगातार उन्होंने जीती थी, और 11 सीरीज के बाद एक शख्स, एक कप्तान जो है वो एक सीरीज हारता है और उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। ऐसा किसी और कप्तान के साथ नहीं हुआ। इतनी सीरीज बाबर आजम ने हारी, इतने एशिया कप, इतने वर्ल्ड कप हारे, लेकिन बाबर आजम को नहीं हटाया गया, सरफराज अहमद को हटाया गया। 11 सीरीज मुसलसल जीतने के बाद एक सीरीज श्रीलंका के खिलाफ सरफराज अहमद हारा, और उसके बाद उसको पूरे तमाम फॉर्मेट से जो है वो टीम से निकाल दिया गया। सरफराज अहमद को अगर निकालना था तो वनडे फॉर्मेट से आप निकाल सकते थे। T20 फॉर्मेट के अंदर वो टीम को नंबर 1 जब लेकर आया उस वक्त उसको कप्तानी से हटाया गया। ये भी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल है कि एक कप्तान जो है वो 8वें नंबर से टीम को पहले नंबर पर लाया, और जैसे ही पहले नंबर पर लेकर आया उसको कप्तानी से ही हटा दिया गया। वो कप्तान जिसने वनडे फॉर्मेट के अंदर एक बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया था, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन लड़ते हुए खिलाड़ी, अटैकिंग खिलाड़ी, और उसकी जो फील्ड प्लेसमेंट थी मैचेस के अंदर वो इंतहाई अहमियत की हामिल थी। और ज़हीन कप्तानों के अंदर पाकिस्तान के सरफराज अहमद का शुमार होता है। और जिस तरह बॉलिंग को चेंज करना, जिस तरह पिच को रीड करना, और जिस तरह कंडीशन को देखते हुए बॉलिंग कॉम्बिनेशन को आजमाना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है, एक बहुत बड़ा एक तरह से जहानत का इम्तिहान होता है मैच के अंदर। और ये एक ज़हीन कप्तान जो है वही कर सकता है। और ये सरफराज अहमद ने हर फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर, T20 के अंदर, तीनों फॉर्मेट के अंदर सरफराज अहमद ने साबित किया था कि उससे ज़्यादा ज़हीन कप्तान और उससे ज़्यादा अटैकिंग कप्तान जो है वो कोई नहीं है। अब एक बाब बंद होता हुआ हमको नज़र आ रहा है, और सरफराज अहमद ने फाइनली ये वाला फैसला कर लिया है। जो सूरत हाल है उसको देखते हुए, क्योंकि 11 महीने और 1 साल तकरीबन गैप है, उसके बाद सरफराज अहमद को उस वक्त टीम के अंदर लिया जाएगा या नहीं। उसकी एज भी ऐसी हो गई है, वो जब तक क्या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहेगा, कितने अरसा खेलेगा, हर चीज़ की एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो भी अब इस एज के अंदर जिस तरह का रगड़ा लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उस रगड़े को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आदमी रिटायरमेंट के ऊपर मजबूर होता है। बहुत से खिलाड़ी इस वक्त यंग एज के ऊपर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हारिस रऊफ, इमाद वसीम ने इस एज के अंदर रिटायरमेंट लिया है, क्विंटन डी कॉक रिटायरमेंट ले रहा है,
कोई वजह होती है, कोई रीज़न होता है। बेशक इन लोगों के बारे में आप कह सकते हैं ये लोग लीग्स क्रिकेट की वजह से, अपनी क्रिकेट को तूल देने की वजह से अपनी टीमों से अलग हो रहे हैं, लेकिन सरफराज अहमद के साथ ऐसा नहीं है। वो अपना करियर जो है वो अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म करना चाह रहा है, और इस एज के ऊपर जो है कप्तानी के हवाले से उनकी जो बातें हो रही थी वो भी बातें अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त 2027 के अंदर वर्ल्ड कप होगा। उस वक्त तक कौन टीम के अंदर होगा, कौन उस वक्त फिट होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अर्ली पोजीशन होगी। T20 के अंदर वैसी सरफराज की इस वक्त जगह नहीं बनती हुई नज़र आ रही, इसलिए ये बेहतरीन वक्त है सरफराज अहमद को रिटायरमेंट के लिए। और सरफराज अहमद इस बारे में अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर सरफराज अहमद कोई अच्छी इनिंग खेलेंगे, उसके बाद कंफर्म तौर पर वो जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। और उनका यही कोशिश है कि वो एक सेंचुरी बनाए, या फिर कोई अपने टीम को कम से कम 20 साल 25 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर किसी किस्म का कोई टेस्ट मैच जितवाने की पोजीशन के अंदर लेकर आ जाएं या जितवा सकें, तो वो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा संग मील होगा। और उनकी यही कोशिश है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के अंदर एक बेहतरीन एंकर वाला किरदार अदा करें, कोई ऐसी ख़ास इनिंग खेलें जिसकी वजह से उनको याद रखा जाए तवील अरसे तक। वैसे भी याद रखा जाएगा, लेकिन वो उनकी कोशिश ये है कि उनकी वजह से या फिर टीम के अंदर जब वो हों तो वो टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट मैच जीते, और उसके बाद उस टूर को यादगार बनाते हुए वो रिटायरमेंट का ऐलान करें। तो इसलिए वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए पूरी कोशिश यही है उनकी कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी अच्छा नोट हो। अभी पूरा 1 महीने का ये टूर है, उसके अंदर बहुत से मौके ऐसे आएंगे कि सरफराज अहमद जो है वो इस बारे में गौर कर सकते हैं। अभी इनिशियल ये सूरत हाल है, अपने करीबी लोगों से वो मशवरे कर रहे हैं, और टीम के जो ख़ास लोग हैं जिनके ऊपर उनको एतबार है उनसे ये वाली बात उन्होंने शेयर की है। और अब इस बारे में वो खुलकर कोई बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे ही कोई हतमी फैसला होगा और सरफराज अहमद की अपनी परफॉर्मेंस के अंदर किसी किस्म का कोई एक बेहतरी आएगी, या फिर वो किसी किस्म की कोई यादगार इनिंग खेलेंगे, उसके बाद उनको फैसला करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि सरफराज अहमद जो है वो इस चीज़ का ऐलान करें, और ये बेहतरीन वक्त होगा सरफराज अहमद को क्रिकेट को खैरबाद कहने का। और कराची से जब वो जा रहे थे उस वक्त ही उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ख़ानदान के लोगों के साथ ये वाली बात डिस्कस की थी कि ये वाला टूर जो है वो इनके करियर का शायद आखिरी टूर हो। और सरफराज अहमद इस वक्त माइंड बना चुके हैं कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो अपनी रिटायरमेंट का, या फिर इस टूर्नामेंट के बाद वापस आकर या फिर वहीं पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन कप्तान जो है वो पाकिस्तान को मिला, और उसको हमने तनाज़ात का शिकार बनाकर, उसको हमने पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात लगाकर, हमेशा उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दी, और हमेशा उसने 4 से 5 दफ़ा कमबैक किया। कभी वो दरवाज़ा तोड़कर आया, कभी वो खिड़की तोड़कर आया। हमेशा उसके बारे में ये कहा जाता है कि अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान का शायद वाहिद खिलाड़ी हो जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो टीम के अंदर कमबैक करता है, और उसके अंदर सरफराज अहमद का नाम जो है वो नुमाया तौर पर नजर आएगा। अपनी परफॉर्मेंस जो है वो डोमेस्टिक के अंदर जो पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रूल्स है उनके ऊपर ही उसने अमल किया। कभी भी किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जब उसको कप्तानी से हटाया गया, बहुत से लोग थे वो उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर, जैसे यूनुस खान हैं, वहाब रियाज हैं खुद भी, और इसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको ड्रॉप किया जाता था। जुनैद खान इसकी वाज़ेह मिसाल हैं, और शाहनवाज धानी भी आजकल। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया जाता या ड्रॉप कर दिया जाता है, तो वो मीडिया के ऊपर आकर इस तरह की बात करते हैं। सरफराज अहमद बिल्कुल खामोश रहा, और उसने आज तक कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान नहीं दिया कि जिसकी वजह से उसको लान तान की जाए या उसको किसी किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जाए। अब उसने सब्र करने के बाद ये फैसला किया है कि ये सीरीज़ जो है, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेलने के बाद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देगा। इस बारे में हतमी तौर पर जो है कोई फैसला जो है वो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही कोई खबर जो है हो सकता है दौरे के बाद या दौरे के दरमियान ही सुनने को हमको मिल जाए। सरफराज अहमद के करियर और सरफराज अहमद ऐसा खिलाड़ी, ऐसा कप्तान आपकी नज़र में कैसा है ज़रा बताइएगा। और ये जो फैसला सरफराज अहमद ने किया है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, सही फैसला है या नहीं? और दूसरा ये कि उसका करियर जो है एज अ कप्तान, उसने जिस तरह पाकिस्तानी टीम को सर्व किया, उस पर आपकी अपनी क्या राय है, ये वाली बात भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी क्या राय होगी ये जानने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर आइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा जो इंतहाई अहमियत की हामिल है मेरे लिए। वीडियो देखने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया।